मरण धर्मान व्यक्ति है उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या श्रवण करना चाहिए। मरण धर्मान जीव को महाराज किसको भजन करना चाहिए, उसको क्या कर्तव्य, उसका क्या कर्तव्य होता है और उसको क्या महाराज अकर्तव्य है, इसके बारे में आप विवेचन कर बताइए। आखिर मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। सुखदेव स्वामी सुनकर के गदगद हुए, प्रसन्न हो गए और सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति का एक कर्तव्य है और तुमने जो प्रश्न किया है ना, इस प्रश्न से समाज का उत्थान होगा, जगत का कल्याण होगा। और सुखदेव स्वामी सुनते ही उनका मुखारबिंद से पहला शब्द वह निकला। सुखदेव स्वामी के परीक्षित कि बलियाने सते प्रश्न तो लोक हितो नृप आत्मवेद सम्मत पुंसा श्रोतव्य परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, सर्वोत्तम प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न तूने किया है परीक्षित। इस प्रश्न से न लोक हितो नृप, केवल तुम्हारा नहीं जगत का मंगल होगा, समाज का कल्याण होगा। सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित, अगर तूने ये पूछा होता कि हमारी सात्विक दिन मृत्यु होगी तो हमें क्या करना चाहिए, तो तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न होता है। परंतु तूने ये नहीं कहा है कि हमारी सात्विक दिन मृत्यु होगी तो हमें क्या करना चाहिए, तूने ये पूछा है कि मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। परीक्षित, इस संसार में, इस जगत में तू एक लौता नहीं है जो तुम्हारी आज मृत्यु होगी। परीक्षित, सबकी मृत्यु होती है, और सबसे आश्चर्य की बात पता है क्या है, सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होती है। अजी हम विचार करें, हमारी भी तो मृत्यु 7 दिन में ही होगी, चाहे रविवार को हो, चाहे सोमवार को हो, चाहे मंगलवार को, चाहे बुधवार को, चाहे बृहस्पतिवार को, या शुक्रवार को, या शनिवार को, हमारी भी मृत्यु 7 दिन में ही होगी। और यही महाराज सत्य है संसार का। इस संसार को मृत्यु लोग कहते हैं, यहाँ जो भी आया है सबको मरना है, कोई यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम जी रहे हैं, अरे जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। हमारा आपको लगता है ना कि हम जी रहे हैं ना, हम मर रहे हैं। जब हम जन्म लिए थे तो हमारी आयु महाराज 100 साल की थी, और 50 साल को हो गए तो महाराज बढ़ रही है कि घट रही है। हम जीवन जी नहीं रहे, मर रहे हैं हम। और इस संसार में जो भी आया है सब मर रहा है। कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जंजीर, कोई बांधा जंजीर। इस संसार में जो भी आया है सबको मरना है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो, चाहे संत महात्मा हो।
मनुष्य शरीर दुर्लभ तो है, दुर्लभ मानुषो देहो, परंतु मनुष्य शरीर से दुर्लभ पता है क्या? हम क्षणभंगुर भी है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है, परंतु पता है ये दुर्लभ होने के साथ साथ क्षणभंगुर भी है। दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर। अभी खूब आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं और मन में चलता है नहीं हम 100 साल तक जिएंगे, कोई रोग नहीं है, एकदम हम स्वस्थ हैं। और जैसे घर गए 3 घंटा कथा से आए हैं, खूब बढ़िया से चाय बना करके पिए और जैसे ही लेटे पता चला कि लेटे रह गए, खत्म, कोई ठिकाना नहीं है। तो कई बार होता है आपस में वार्तालाप चल रही थी सोने के समय फोन पे, खूब मजाक हो रहा था। अरे रमेश कैसे हो तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत बढ़िया है। खूब मजाक खूब बातचीत हुआ आधे घंटे तक। चलो ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे हम। और शुभ रात्रि कह करके सोए। आधे घंटे के बाद पता चला कि मित्र महाराज चला गया। तुरंत दूसरे का फोन आता है, क्यों तुमको कोई समाचार मिला? नहीं भाई हमें कोई समाचार नहीं मिला, क्या हुआ? तो तीसरे से पता चलता है तुम्हारा जो मित्र रमेश था ना तो चला गया। हम अवाक रह जाते, हे भगवान ये सब कैसे हो सकता है? अरे हमसे आधे घंटे तक कंटिन्यू बात किया, मजाक भी कर रहा था हमसे, तुम मजाक कर रहे हो हमसे? भागे तुरंत मोटरसाइकिल चालू करते उसके घर जाते हैं, पता चलता है सच में चला गया। उनकी माता जी भी कहती पता नहीं कैसे चला गया महाराज। और तुमको मालूम है आधे घंटे पहले 10 मिनट पहले उसको मैं दूध दी थी पीने के लिए, दूध पीकर को सोया ही रह गया। आयु हमारी कोई ठिकाना नहीं, कब तक हम आयु समझल लोल बिंदु चपलम प्रेमोपमम जीवनम। हमारी उम्र हमारी आयु पता है कैसी है? एक बुलबुली की समान है। जब बरसात होता है ना, जो बरसात पानी तो उसमें बुलबुला होता है, हम लोग देखे होंगे, कितना देर तक रहता है, तुरंत फूट जाता है। ऐसी हमारी आयु है। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, एकलौता इस संसार में तुम ही नहीं हो जो तुम्हारी मृत्यु होगी। इस संसार में जो भी आया है सबकी मृत्यु होगी, परंतु तुम्हारे ऊपर गोविंद की कृपा है, तुम्हारे ऊपर माधव की कृपा है। परीक्षित तुमको मालूम है संसार के लोग जान भी जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है, एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि हमको करना क्या चाहिए, एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार भी नहीं। मालूम है कि निद्रया यतेनक्तम देवाय चवावया देवजर्थे हया राजन कुटुंब भरणवा। परीक्षित संसार में कोई जान भी जाए कि मैं मरने वाला हूँ, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता। पहले तो पूरा जीवन महाराज जैसे गद्दे कार्य करते हैं ना, वैसे ही पुत्र पत्नी परिवार में ही महाराज लगा रहता है जी। देखभाल करो, पालन पोषण करो, इसी को करने में बूढ़ा हो जाता है, फिर भी होता है कि मैं मर जाऊंगा। परीक्षित तो उस समय पर तुमको मालूम है बाहर से लोग बुलवाते हैं, बाबा मरने वाले हैं, जल्दी आओ, भेंट कर लो, मिल लो, पता नहीं कब चले जाए। और लोग आते हैं, कहते बाबा पहचान रहे हो आप हमें? मैं राजेश हूँ। मूवी लाते हैं, वो भी रोते हैं, तो
मैं अपने परिवार को छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं अपने पुत्र को छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं अपने पौत्र को छोड़ करके चला जाऊंगा। परीक्षित, बढ़ने के समय में कोई भगवान का भजन नहीं कर पाता है। तुम विचार करो, तुम्हारे ऊपर माधव की कितनी बड़ी है कि तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रहा है। मौत आज से 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रश्न किया है तुम, गोविंद मिलेंगे कैसे, भगवान का दर्शन कैसे होगा? परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। और 3 काम कौन कौन सा है? सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य शीर्षता। 3 काम करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। पहला काम कौन सा? श्रोतव्य, जिसको पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे, हम भी मरेंगे, उनको पहला काम करना क्या चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए। पहला काम श्रोतव्य। यदि भगवान की कथा सुनते हैं तो होता क्या है? हम जानते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान की कथा सुनते हैं तो पता चलता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। जब कथा श्रवण करते हैं तो पता चलता है कि भगवान का सामर्थ्य कैसा है, और नहीं श्रवण करते हैं तो पता नहीं चलता है। अजी यहीं पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं बैठ करके, और अपनी महाराज जी रिश्तेदार अपने बगल में 2 घंटा कंटिन्यू बैठा कथा श्रवण किया, परंतु हमने ही उसके बारे में सुने हैं। एक बार भी जय श्रीमनारायण नहीं होगा, एक बार भी नमस्ते नमस्कार नहीं होगा। और वही कथा खत्म हुई, तीसरा व्यक्ति बताया, ओ तुमको मालूम है, अरे भाई साहब आपके बगल में जो बैठे थे ना वो आपके रिश्तेदार थे। हम कहते रिश्तेदार? हाँ। और वही जब बताता है बढ़िया से समझाता है तो हमारे मन में क्या चलता है? आज तो भले ही नहीं मिल पाए, समाचार नहीं पूछ पाए, कल हम समाचार पूछेंगे। और वही अगले दिन जब कथा में आते हैं तो क्या देखते हैं? कथा बाद में सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो महाराज पहले हमारे साथ बैठा था, उसके बारे में नहीं जानते थे तो कोई समाचार नहीं, उसके बारे में नहीं सुने थे कोई हालचाल नहीं, सुन लिए तो मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। वही हाल भगवान के साथ है। भगवान की कथा सुनते हैं तो पता चलता है भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का बाल कैसा है, भगवान का मुखारबिंद कैसा है, भगवान का चरण कैसा है, भगवान का वक्षस्थल कैसा है, भगवान किस रंग के वस्त्र पहनते हैं, ये सुनते हैं तभी तो जानते हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित, पहला काम है भगवान की कथा सुनना। और जब तक सुनते नहीं है तब तक जानते नहीं है, जान नहीं पाते हैं। मानसकार भी कहते हैं कि जाने बिनु ना होए परते, जाने बिनु ना होए परते, जाने बिनु ना होए परते, जाने बिनु ना होए परते।
मानस करते जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक हम महाराज भगवान की कथा सुनते नहीं है तब तक हम जान नहीं पाते कि भगवान कैसे हैं। और जब तक हम जानते नहीं हैं, जब तक हम जान नहीं पाते हैं, तब तक प्रेम कैसे होगा। पहला काम करना है भगवान की कथा सुनना है। अजीब बात कही, ये जो हमारा और आपका मन होता है, मन बहुत कठोर होता है। घर में सीरियल चल रहा हो टीवी पे तो वहां से मन नहीं हटेगा। अगर टीवी में कोई फिल्म चल रहा हो, सिनेमा, मन नहीं हटेगा। और कहीं कथा पंडाल में बैठ जाए तो तुरंत घर आता है, हे भगवान मैं तो कथा में चल कर आए गई, पता नहीं घर पे क्या होता होगा। नहीं कथा में तो आ गई ना, चला जाए, गोड़ ला करके प्रणाम करके चला जाए, कल सुन लूंगी मैं। ये भोले मन के साथ विडंबना है। कथा में बैठे हैं, पुत्र की याद आ गई, तुरंत महाराज हम चले जाते हैं। नहीं समय हो गया है स्कूल से आने का। और वहीं अगर घर पे बैठ कर हम सीरियल देख रहे हो और वहीं पुत्र आकर के प्रसाद मांगे, माता जी बहुत जोर से भूख लगी, खाना चाहिए, तुरंत हम कहते अरे पुत्र रुक जा बेटे, 10 मिनट उसके बाद मैं दे दूंगी तुमको खाने के लिए। और ज़्यादा परेशान करेगा तो एक आधो तबड़ा, एक आधो थप्पड़ पुत्र को जमा भी देती है माताएं, क्योंकि सीरियल देख रही है, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब भगवान की कथा में मन नहीं लग पाता है। और इस समस्या केवल माताओं के साथ नहीं है, पुरुष वर्ग के साथ भी है। अब कथा में आए हैं, कथा में बैठे हैं और तुरंत याद आता है, हो सब्जी भी तो लानी है बाजार से। हे भगवान मैं आकर के कथा पंडाल में बैठ गया, मैं भूल ही गया कि सामान भी लाना था बाजार से। नहीं महाराज जी कल भी आएंगे, सुने 7 तारीख तक कथा होने वाली है, चलो चल के पहले सब्जी लाया जाए। पर वहीं हम सब्जी लाने के लिए चले जाते हैं। तो मन बहुत बड़ी इसके साथ विडंबना है, मन लग नहीं पाता है। जैसे लोहा होता है ना, लोहा, वैसे ही मन भी है। लोहा के ऊपर खूब पिटाई करो, औजार नहीं बनेगा, छीनी नहीं बनेगा वो। वैसे मन को महाराज ऐसे लगाना चाहो ऐसे नहीं लग सकता है। और कई बार होता है सत्यनारायण भगवान की कथा होती है घर में, पंडित जी कहते हैं अच्छा चढ़ाओ जी महाराज, चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ाओ जी, चढ़ा दिए। और पंडित जी कहते मन चढ़ा दिए महाराज, यहाँ तो है ही नहीं। बड़ी विडंबना है। ये मन को वेद में लगेगा कैसे, भगवान की कथा में लगेगा कैसे। लोहे की तरह कठोर है। अजी लोहे को औजार बनाना हो, छेनी बनानी हो, क्या हम करते हैं, लोहे को आग में तपाते हैं। और वहीं जब लोहा आग में लाल हो जाता है ना तप करके, उस लोहे को जैसे नवाना चाहते हैं, जैसे टेढ़ा करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं सो बन जाता है। उसी प्रकार से ये मन भी है। मन को बार बार भगवान की कथा रूपी हथौड़े से इसको नमाना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार अपने मन को मनाए। और भगवान की कथा सुनते थे, यही होता है जब भगवान की कथा हम सुन लेते हैं ना तो मन भटकता भी है, तो उसको मनाते, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, इस संसार में कुछ ऐसे बकवास की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही तो किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी किसको कथा सुनाए हैं, रामचरितमानस, अपने मन को बार बार डांटते हैं, अरे सठमन इस संसार में कहां भटक रहा है। अरे जिन्होंने तारका जैसे को उद्धार किया, जिन्होंने हल्ला जैसे का उद्धार किया, जिन्होंने अजामिल जैसे का उद्धार किया, उनके चरण में क्यों नहीं बजता है, क्यों नहीं लगता है। बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी मन को डांटते हैं। खूब सुंदर भाव है कि पाए न के गति
महाराज बार बार भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो होता क्या है, कानों से भगवान की बार बार कथा श्रवण करते हैं तो महाराज मन गोविंद में लगता है। धीरे धीरे मन बहुत कठोर है और ये मन माधव में लगेगा कैसे, उसके लिए महाराज भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सदा से प्यार बार बार। तो पहला काम भगवान की कथा सुनानी, भगवान की कथा सुननी है और दूसरा काम क्या करना है, भगवान की कथा सुनानी भी है। परंतु हमारे सब विडंबना क्या है जी, भगवान की कथा तो हम सुन लेते हैं और सुन करके जिस घर जाते हैं सो भूल भी जाते हैं। घर के लोग पूछते हैं तुम गई थी कथा श्रवण करने के लिए, क्या सुन कर आई? तुरंत मूल नीचे करते, महाराज बढ़िया बढ़िया बात करते, अब याद नहीं आ रहा है। तो भगवान की कथा सुनाना भी चाहिए और भगवान की कथा सुनानी भी चाहिए। और जो भगवान की कथा सुने हैं ना उसको स्मरण भी करना चाहिए। भगवान माखन चोरी लीला कैसे किए, भगवान गोपियों के चीर को कैसे छुड़ाए, भगवान महाराज पूतना का वध कैसे किए, भगवान गोवर्धन लीला कैसे किए, इन सब लीलाओं का स्मरण भी होना चाहिए। हमारी स्थिति क्या है, अपने भीतर संसार को तो रखते हैं परंतु भगवान को नहीं रखते हैं। कई बार होता है ना जी अपने साथ, पड़ोसन के घर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, पूरा दिन हम सोचते रहते हैं परंतु एक बार भी गोविंद के लीलाओं का स्मरण नहीं करते हम, और करना चाहिए। सुखदेव स्वामी जी कहे परीक्षित, 3 काम अवश्य करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। राजा परीक्षित थोड़ा भयभीत थे ना, सुखदेव स्वामी जी परीक्षित से कहे परीक्षित तुम भयभीत ना हो, तुम्हारे पास 7 दिन है। एक खटवांग राजा थे जिन्होंने एक मुहूर्त में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए थे। खटवांगो नाम राजर्षि, एक मुहूर्त में मुहूर्त था सर्वमुत्सृज्य